हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे लिए यही हो जाता है, और सारे क्वेश्चन तो तब भी कम इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छी चल रही है ना पढ़ाई भाई? अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हो ना तो बेटा लापरवाही बिल्कुल मत करना। जी जान लगा दीजिए अब की बार पढ़ाई में, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है कुछ भी करके। और आज की ये जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम आज हिंदी साहित्य के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेंगे ना तो आपको वो प्रश्न जरूर से जरूर मिलेगा। वो प्रश्न नहीं तो उनसे रिलेटेड प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस 9:30 पर डेली आपकी क्लासेस होगी। तो भाई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बता भी दीजिएगा मुझे, क्योंकि जब आप लाइक करते हो कमेंट करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा चल रहा है। क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना तो कुछ भी करना असंभव है ना। और ज्यादा से ज्यादा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्त यार, जिनके पास भी आप शेयर करना चाहते हैं आप जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में ज्वाइन हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। आपका ऑप्शन है कायाकल्प नहीं है, रंगभूमि नहीं है, कर्मभूमि नहीं है, या फिर ध्रुव स्वामिनी नहीं है। फटाफट सारे बच्चे आंसर करें। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ध्रुव स्वामिनी को प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा था, बल्कि किसने लिखा था? अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद जी का था ना। ये जयशंकर प्रसाद जी का क्या था? ये एक नाटक था। ठीक है, कभी भी ये भी पूछा जाता है ध्रुव स्वामिनी क्या है, तो ये एक नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कुछ भी पूछा जाएगा वो सारी रचनाएं किसकी बताएंगे आप? प्रेमचंद्र जी की रचनाएं बताएंगे। डन सबको? यहां तक सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? ठीक है, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रसखान है, या फिर विद्यापति हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। सबसे मैं कहूंगी कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिनका आंसर नहीं आएगा। अष्टछाप, गुड, बहुत बढ़िया। अष्टछाप की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। कौन है अष्टछाप के इसमें से? सूरदास जी। ठीक है, कौन है? सूरदास जी यहाँ पे अष्टछाप के कवि हैं। आपको पता है कि अष्टछाप की अगर हम बात करते हैं तो सम्मत की अगर हम बात करते हैं तो सम्मत 1602 ईस्वी में के लगभग। ठीक है, और अगर हम सन की बात करते हैं तो सन जो है 1565 ईस्वी में किसने किया था? इसकी जो स्थापना किया था गोस्वामी विठल नाथ ने। किसने? गोस्वामी विठल नाथ ने। विठल नाथ ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, विठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें क्या था? इसमें इनके 4 शिष्य इनके थे, और 4 शिष्य इन्होंने अपने पिता बल्लभाचार्य से लिए थे। जैसे बल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो कौन थे? बल्लभाचार्य। ये इनके क्या थे? इनके पिताजी थे। इनसे इन्होंने 4 शिष्य लिखा था, जिसमें से कौन थे? सूरदास जी थे, कुंभन दास जी थे, कुंभन दास, और कौन थे? परमानंद दास, परमानंद दास, और कौन? और आपके कृष्णदास। ये किसके? ये इन्होंने 4 शिष्य ले लिया था अपने पिताजी का, और 4 शिष्य इनके थे, मतलब विठल नाथ के। जो अगर आपसे कभी भी शिष्य पूछा जाएगा तो विठल नाथ के 4 शिष्य थे, जिसमें से शीत स्वामी थे। इसके अलावा गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, और कौन? नंद दास। ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप की स्थापना संवत 1602 सन 1665
गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, यानी कि जो विट्ठलनाथ थे उनके पिता के इन्होंने 4 शिष्य लिया था, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनके 4 शिष्य थे, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है ना, सबका डन? किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन डाउट होगा प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जो भी आपके पास ग्रुप है, जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, आप सभी शेयर करिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं तो इतना छोटा सा तो आप सभी कर सकते हैं, मैं जानती हूं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? बिहारी जी हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, पिंगल ऋषि हैं या फिर केशवदास हैं? ये तो किसी का नहीं गलत होगा। छंद शास्त्र के यदि आदि प्रणेता की बात करेंगे तो कौन है? बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? पिंगल नाम के ऋषि हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, छंद शास्त्र को हम एक अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? पिंगल शास्त्र है। ठीक है, पिंगल शास्त्र इसका क्या है? अन्य नाम है। और आपको अगर कभी भी पूछा जाए छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहां पे हुई थी, सर्वप्रथम चर्चा कहां मिलती है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलती है। कहां पे? ऋग्वेद में छंद की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। और जिस तरह से आपका जो व्याकरण है, ठीक है, जो व्याकरण है वो किसको व्यवस्थित करता है? गद्य को व्यवस्थित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी तरह से आपका जो छंद शास्त्र है वो किसको व्यवस्थित करता है? वो पद्य को व्यवस्थित करता है। डन सबको? क्लियर? हाँ, जैसे व्याकरण गद्य को अनुशासित करता है उसी तरह से छंद पद्य को क्या करता है? अनुशासित करता है। पिंगल नामक ऋषि ने छंद शास्त्र के बारे में बताया था, इसीलिए हम इसको पिंगल शास्त्र भी बोलते हैं। और सर्वप्रथम चर्चा कहां पे हुई थी? ऋग्वेद में हुई थी। और देखिए, लिटरेचर कभी भी आप रट कर कभी नहीं याद कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इनका प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, उतना ही अच्छे से ये आपका तैयार हो पाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री। ये तो किसी का नहीं गलत होगा, बचपन का ये प्रश्न है, आप सभी का फेवरेट सीरियल था चंद्रकांता। इसके उपन्यासकार कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता के उपन्यास के क्या है? ये उपन्यासकार हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1891 ईस्वी में। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1891 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और उसमें क्या था? इसमें अयारी और तिलिस्मी, इन सब के बारे में, कारनामों का पूरा इसमें वर्णन किया गया है चंद्रकांता के बारे में। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि चंद्रकांता की कहानी के बाद इनका जो चंद्रकांता के पुत्र थे, ठीक है, उनकी भी कहानी आई जिसका नाम क्या था? चंद्रकांता संतति। क्या था वो? चंद्रकांता संतति। ठीक है, ये आपका आया था 1894 से 1905 के दशक में ये माना जाता है। और कहा जाता है कि इसके 24 भागों को जो है इसमें पूर्ण किया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये पूरा नहीं हो पाया था। मतलब इसको जो देवकी नंदन खत्री थे वो नहीं पूरा कर पाए थे। और इसका जो है सिर्फ इन्होंने 6 भाग पूरा किया था। और इसका बाकी का जो उपन्यास को पूरा किया था वो इनके देवकी नंदन खत्री के पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री। इन्होंने क्या किया था? ये जो चंद्रकांता संतति था, इसको इन्होंने क्या किया था? पूरा किया था। चंद्रकांता के उपन्यास कौन है? देवकी नंदन खत्री है। ये 1891 ईस्वी में आया था। और ये चंद्रकांता, इसमें चंद्रकांता जो राजकुमारी थी उनके पुत्र के बारे में इसमें बताया गया है, उनकी कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और ये 1894 से 1905 ईस्वी में आया था। डन सबको यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा रचना विधा है, कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या फिर निबंध संग्रह? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, बहुत बढ़िया। किसकी है ये रचना, सूरज का 7वां घोड़ा?
ये देखिए, ये धर्मवीर भारती का है ना, ये किसका है? हाँ, ये धर्मवीर भारती जी का है। और क्या है ये एक उपन्यास है। क्या है ये एक उपन्यास है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? सी वाला उपन्यास। और इसको लिखा कब गया था, अगर कभी भी ये पूछा जाए तो 1952 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा गया था। और अगर हम धर्मवीर भारती के सारे उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए गुनाहों के देवता किसका उपन्यास है, तो तुरंत बताएंगे कि क्या आपके ऑप्शन में धर्मवीर भारती है, तो तुरंत सही रखेंगे। 11 सपनों का देश, ये इनका दो और उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 सपनों का देश, ठीक है, ये इनके कुछ उपन्यास हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। तो यहां तक सबका डन? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भाई शेयर जरूर करिएगा, शेयर आप सभी करिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप सभी को वीडियो। अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? स्वर्ण काल है, ऊर्ध्व काल है, श्रृंगार काल है, या फिर संक्रमित काल है? जल्दी से फटाफट, गलत नहीं होना चाहिए। रीतिकाल का अन्य नाम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रीतिकाल का अन्य नाम क्या? श्रृंगार काल है ना। श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था ना। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। अलंकृत काल अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने कहा था। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल बोला था, ठीक है। और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा था? कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या याद रखोगे? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और यह एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ब्रज भाषा का स्वर्णयुग किसको कहा जाता है? ब्रज भाषा का स्वर्ण युग अगर बेटा कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, रीतिकाल को ही ब्रज भाषा का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। डन, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ के निर्माण, फिर जो आपका है। बहुत बढ़िया, सब बच्चे बताएं, सब बच्चे बताएं। जीवनी कौन सी है? देखिए जीवनी की अगर हम बात करते हैं तो जीवनी यहां पे क्या है? यहां पे आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है, जो कि किसकी है? ये बहुत, इसका लेखक भी बहुत पूछा जाता है। विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की ये कृति है। बंगला उपन्यास था, मतलब इसको किस में लिखा गया था? ये बंगला भाषा में इसको क्या किया गया है? लिखा गया है। अगर हम अतीत के चलचित्र की बात करें तो ये किसका है? ये महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है, महादेवी वर्मा जी का है। और क्या है ये एक रेखा चित्र है, ठीक है, रेखा चित्र है। चिंतामणि की बात करें तो ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है। और किसकी है चिंतामणि? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। और नीड़ का निर्माण, फिर ये क्या है? ये आत्मकथा है। और किसका है बताइए जल्दी से? ये आत्मकथा है और किसका है? जल्दी से बताइए। हरिवंश राय बच्चन जी का है ना। किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। डन, सबको क्लियर? नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन जी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ये बंगला उपन्यास था जो कि एक जीवनी है। चिंतामणि एक निबंध है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का है, जो कि क्या है? एक रेखा चित्र है। सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर? अगले प्रश्न बताइएगा। एक दिन बैठे बैठे यह बात हमने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है लाइन है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, मुंशी इंसाल्लाह खां जी का है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, कि मुंशी सदा सुखलाल जी का है? सभी बच्चे बताएं भाई। और भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना, मैं ये आप सभी से मैं बार बार कहूंगी, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है।
तो और पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा कैसा लगा आप सभी को वीडियो। ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन किसकी है? मुंशी इंसाअल्लाह खां की है। उनकी कहानी है ना, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, उसी से आपकी ये लाइन जो है वो ली गई है। रानी केतकी की कहानी से लिया गया है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी पंक्ति है, तो याद रखिएगा। बी वाला इसका ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए अभी कितना लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका, तो वहां पे लिटरेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली? जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत इजी सा प्रश्न था, ये किसी का नहीं गलत होगा। यस, परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है, जो कि किसका था? श्रीनिवास दास जी का था। किसका था? श्री निवास दास जी का, निवास दास जी का था। ठीक है, ये पहला मौलिक उपन्यास है। 1882 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। आनंद मठ की बात करें, ये किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का ये है। गबन, गबन है यहाँ पे, गबन नहीं है, गबन है। ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है ना, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। और तितली किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का। ये भी बहुत पूछा जाता है, तितली जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, गुड गुड। चलिए अगला बताइएगा, महादेवी वर्मा की किस पुस्तक पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निर्जा, निहार, रश्मि या फिर यामा? ये तो किसी का नहीं गलत होगा, सभी का ये तो सही होगा। किसी का भी मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका गलत होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, महादेवी वर्मा की, यस, यामा। यामा के लिए ही तो महादेवी वर्मा को 1981 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो कब? 1965 में। और आपको पता है कि भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है, भारतीय साहित्य में जो आपका सर्वोच्च पुरस्कार है, वो आपका यही ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला। डन सबको? क्लियर? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना? गुड। तो आज हम लोगों ने इतने प्रश्न डिस्कस किए हैं, जो भी, जिनसे भी रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, मैं आपको बताने की भी पूरी कोशिश की हूं। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको किसी भी पॉइंट में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट होता है, तो वो चीज आप लोग जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट हो उसको भी मैं क्लियर कर पाऊं। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, और आप सभी कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से कहूंगी कि आप सभी प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी शेयर भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और आप सभी अपने नंबर भी जरूर लिखिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। कल मिलते हैं और डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कहीं पे कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग जरूर पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।